अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। बड़ा मज़ेदार सा मौसम है कराची का जनाब, और रोज़ाना ये उम्मीद होती है कराची वालों को कि जी आज बारिश इंशाअल्लाह होगी, लेकिन ना जाने क्या वजह है कि मेरा रब मौसम को चेंज करता है और फिर बादल वापस चले जाते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला की कुछ बेहतरी होगी। बहरहाल मौसम को ज़हन में रखते हुए कुछ ऐसे मज़ेदार से ऐसी डिशेस जो मेन कोर्स तो खैर नहीं है, ठीक है, क्योंकि खानों में ये बड़ी कीमती चीज़ होती है कि आप पका क्या रहे हैं और कितना पका रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि मेन कोर्स यानी कि जिससे हम डिनर या लंच करते हैं वो खाने एक अलहदा होते हैं, और एक खाने ऐसे होते हैं जिसको हम हाई टी, फास्ट फूड या क्विक डिशेस कहते हैं। हम एज ए लंच या डिनर में उसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो इंडिविजुअल सर्व नहीं हो सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको बना के रख दें और बोलें जी डिनर हो गया, उसके साथ आपने एक दो चीज़ें रखनी होती हैं। लेकिन साइड डिश के तौर पे ये आज के जो सफ़र हैं या इस जैसे और खाने बहुत कीमती होते हैं। तो खाने बेसिकली स्टार्टर, एपिटाइज़र, मेन कोर्स और फिंगर फूड, वो खाना जो ड्राई फॉर्म में आप खा सकते हैं बगैर राइस और रोटी के। ना डिनर हो ना लंच हो, जब आपका जी चाहे आप दिन भर में किसी भी वक्त उसको खा सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। वो फिंगर फूड कहलाता है। चले जनाब, पहला सफ़र बीफ का कीमा। और कीमा जो है हमने थोड़ा सा रान का गोश्त लेना है ताकि वो ज़्यादा हमें डिस्टर्ब ना करे, और कीमे को अच्छी तरीके से मशीन से कीमा निकलवा लें या चॉपर मशीन की मदद ले लें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल हम घर में करते हैं तो इस कीमे को इतना हमने नहीं पीसना कि ये बारीक पेस्ट बन जाए। थोड़ा सा कीमे की अपनी जो लुक होती है, यानी कि गोश्त का जो दाना होता है वो रहना चाहिए, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चिकना कीमा ना हो। उसका नुकसान ये होगा कि जब हम इसका कंप्लीट अपना कुकिंग की तैयारी करेंगे तो अगर इसमें चिकना ज़्यादा हुआ तो वो टूटने के चांसेस हैं, ख़राब होने के चांसेस हैं, इसके बिखर जाने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा मज़ेदार गोश्त रान का लें और उसको कीमा कर लें, दुकानदार से करवा लें, ये घर में कर लें। चॉपर मशीन से तो कम कीमा करें, यानी कि उसको इतना ना पीसें कि वो बारीक पेस्ट बन जाए और फिर वो हमारे किसी काम का ना हो। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं पहला सफ़र। यहाँ पे जनाब मेरे पास कीमा है लगभग ½ kg के बराबर, और इसको हम रखते हैं एक मिक्सिंग बॉल में। अच्छा, कीमे का मैं बता चुका हूँ कि कभी भी कीमा धुलता नहीं है। वो फैमिली मेम्बर जो कीमे को धोने की कोशिश करते हैं या ना जाने किस रीज़न से उसको धोते हैं, शायद उनके जहन में हो कि इसमें गंदगी हो, शायद उनके जहन में हो जी इसमें ब्लड हो, शायद उनके जहन में हो, बहुत सारी वजूहात की बिना पे कीमा धुलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय कीमे के आप जो गोश्त लेके आएँ साबुत, उसको धो लें, और धोने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको हवादार जगह पर रख दें ताकि वो हल्का सा उसका जो पानी है वो ड्रॉप हो जाए और स्लाइटली सा ड्राई हो जाए। फिर उसके छोटे पीसेस काट के और आप उसका कीमा कर लें, क्योंकि अगर आपने कीमे को धो दिया तो कीमे की जितनी ग़िज़ाइयत, उसकी एनर्जी, उसके प्रोटीन, उसकी ताकत, वो सब पानी में ज़ाया हो जाएंगे, और हमारे पास गोश्त का जो एक टेक्सचर बचता है वो बचेगा, उसमें से ताकत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उस गोश्त का, उस कीमे का खाना और ना खाना बराबर है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज, अगर
थोड़ी सी दरमियाने से खुलती हुई प्याज हो तो एक बहुत है, या 1.5 ले लें, आसानी है 1.5 प्याज में। और अगर बहुत छोटी है तो 3 अदद, यानी कि दरमियानी छोटी प्याज है, दरमियानी से भी छोटी है तो 3 प्याज हमने इस्तेमाल करनी है। और दरमियानी है तो 1.5, और दरमियानी से थोड़ी सी छोटी है तो फिर 2 अदद। और इसको आपने रेगुलर नॉर्मल जो हम स्लाइस करते हैं प्याज को खाना बनाने में, हम उस तरीके से इसको स्लाइस कर लेते हैं। बहुत डिफरेंट सा है। अच्छा, इसके अंदर असल जो ये बनते हैं कबाब, इसके अंदर चर्बी का भी इस्तेमाल होता है और दुम्बे की चर्बी का भी इस्तेमाल होता है। तो हम शहरी लोग हैं, हम चर्बी का और दुम्बे की चर्बी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो वर्किंग स्टाइल है वो इतना सख्त और इतना हैवी नहीं है कि हमें इतनी स्ट्रॉन्ग फैट की ज़रूरत हो। हाँ, अगर आप वॉक ज़्यादा करते हैं या पहाड़ों पे ज़्यादा चलते हैं या ऐसा कोई काम जिसमें मेहनत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा चलाई है, तो फिर तो ओके है। लेकिन अगर नॉर्मली शहरी लाइफ है तो फिर कोशिश करें कि इसमें से चर्बी, चिकनाई को हटा दें, क्योंकि आजकल वैसी बीमारियां हमें बहुत आसानी से अपने कब्ज़ों में ले लेती हैं और हम लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि ये बैठे बिठाए क्या हो गया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जनाब, जो आज से अगर मैं 30, 40 साल, 50 साल पहले का जिक्र करूं तो शादिर व नादिर सुनने में आता था। लेकिन अब वही बीमारियां हर तीसरे जगह से हमें आवाज़ आ जाती है कि फ़लाँ को ये हो गया और फ़लाँ के बच्चे में ये बीमारी है। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, लेकिन उसमें तमाम तर गलती हमारी है। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। मैं नसरीन बोल रही हूँ लाहौर से। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैंने कबाब बनाए थे लेकिन वो टूट जाते हैं, वो टूटने की वजह जानना चाहती हूँ। कौन से कबाब बनाए थे? मैंने चप्पल कबाब बनाए थे। चले ठीक है जी, आपका जवाब अभी हम बता देते हैं। बल्कि अगर आपने शो देखा है तो हमने अभी वो चीज़ें बताई हैं कि जब बहुत ज़्यादा चिकनाई या चर्बी वाला कीमा होगा तो जब आप ये चपली कबाब बनाएंगे तो वो खुल जाएंगे या टूट जाएंगे। तो कोशिश करें कि गोश्त को रूखा लें, उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी या चिकनाई ना हो। हाँ, थोड़ी सी खुशबू के लिए ओरिजिनल चपली कबाब में दुम्बे की चक्की की चर्बी का इस्तेमाल होता है, या उसको पिघला लेते हैं, उसमें इसको पकाते हैं, वो फिर सिर्फ खुशबू के लिए होती है। तो कोशिश करें आप जब बनाएं तो उसमें गोश्त का जो सिलेक्शन आप करें वो ज़रा एहतियात से। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, 2 अदद प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको भी हमने चॉप करना है। और आज जनाब चपली कबाब की तैयारी। बहुत रिक्वेस्ट थी, अभी इत्तेफाक है कि हमारे पास एक कॉलर भी आ गई उसकी, तो अगर वो हमारा शो देख रहे हैं आज तो प्लीज़ इसको देखें और अपनी जो मिस्टेक्स, गलतियां हैं, उनको चेक करें कि आपसे गलती कहाँ हुई। 2 अदद टमाटर, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को बहुत अच्छी और ताकतवर ग़िज़ा खिलाएं। सिर्फ एक अच्छी ग़िज़ा ही हमारे लिए काफ़ी है हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानियों से लड़ने के लिए। लेकिन होता यह है कि हम डाइट के चक्कर में और परहेज़ के चक्कर में इतने पीछे हो गए हैं
खानों से कि फिर बीमारियों को हमला करना बहुत आसान लगता है। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ये टमाटर मैं इसमें शामिल करूंगा और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर के बाद 3, 4, 5 मोटी वाली हरी मिर्च याद रखिएगा। अच्छा, वो फैमिली मेम्बर जो बहुत ही चटपटा और तेज़ इसको चाहते हैं खाना, बस घरों में बहुत तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता है, तो वो फिर मोटी हरी मिर्च की जगह छोटी वाली जो हरी मिर्च मिलती है उसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। तकरीबन 5-6 छोटी हरी मिर्च को चॉप करके इसमें डाल दें, लेकिन याद रखिएगा वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। क्वार्टर धनिया, चलें जनाब, मसाला इसमें शामिल हो गया। प्याज हमने शामिल करी, टमाटर शामिल किया, हरी मिर्च शामिल करी, हरा धनिया शामिल किया। ये अज्जा हरे मसाले के होते हैं, ये हमें इसमें शामिल कर दिया। अब आ जाती है बारी ड्राई मसाले की। ड्राई मसाले में 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय की चमची पिसी हल्दी, गरम मसाला 1 चाय की चमची। मैं आराम से शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानियाँ हो जाए। और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। धनिया को भूनिएगा नहीं, कच्चा जो धनिया बाजार में मिलता है उसको हल्का सा दुरदुरा कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना, चपली कबाब की जान कहलाता है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। बस किसी अच्छी सुपर स्टोर से ले और देख के लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पुराना या उसका कलर चेंज ना हो, बिल्कुल सूखा सा ना हो, तो वो फिर अनारदाना जायका और मज़ा आपको नहीं देगा। अनारदाने की लुक ये होनी चाहिए, डार्किश कलर की, ब्लैकिश डार्क कलर, और ड्राई ना लगे, ये बिल्कुल सूखा सा वाइट से कलर का ना लगे। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये इसकी लुक होनी चाहिए। और ये 2 टेबल स्पून अनारदाना हमने शामिल कर देना है यहाँ। जायके के हिसाब से नमक, कम या ज़्यादा किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। और 1 अदद अंडे का इस्तेमाल हम करेंगे बगैर फेंटे। अच्छा, अगर अंडे को हम फेंट देते हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी तासीर और उसकी बाइंडिंग ताकत कुछ और बन जाती है, लेकिन अगर अंडे को बगैर फेंट के हम मिलाएं तो फिर उसकी ताकत कुछ और होती है। ये कुदरती सिस्टम है जनाब। अब इस तमाम अज्जा को खूब अच्छी तरीके से हाथों से हमने मिक्स करना है। इसके लिए ना तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल है, ना किसी और मशीन का इस्तेमाल है। इसको आपने सिर्फ हाथों से मिक्स करना है। इवन कि आप इसको चम्मच से भी मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात जो हम इसमें लाना चाहते हैं वो चम्मच से या मशीन से या किसी और तरीके से नहीं आ सकती। तो इसके लिए आपने हाथों को अच्छी तरीके से धो के और हाथों से इसको मिक्स करना है, ताकि हाथ की जो ताकत है उससे ये कीमा स्मूथ होता चला जाए। और वेजिटेबल जो हमने इसमें शामिल करी है वो भी थोड़ी सी दब के, और उसका जो अर्क निकले उस अर्क में कीमा और जायके का और मसाले का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाए। यहाँ पे अब खूब अच्छी तरीके से हमें इसको
मिक्स करने का अमल शुरू कर दिया है। आप कीमे को थोड़ा सा मसलेंगे ताकि वेजिटेबल थोड़ी सी नरम हो जाए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, कीमा जो हम मिक्स कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल आखिर में तकरीबन 100 ग्राम से आधा पाव, यानी कि आधा पाव इज़ इक्वल टू 125 ग्राम्स, ठीक है। तो या तो 100 ग्राम के बराबर मैदा बेसन शामिल करें या 2 छोटी प्याली, ठीक है। पहले एक प्याली शामिल करें, अच्छी तरीके से उसको मिक्स करें, फिर दूसरी प्याली शामिल करें या डायरेक्ट 100 ग्राम बेसन शामिल करके और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे बेसन मिक्स होता जाएगा इसमें एक बाइंडिंग ताकत आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी फाइनल लुक क्या होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा दूं कि इसकी फाइनल लुक इतनी डो वाली हो जानी चाहिए कि ये आप देख सकते हैं कि कीमे को अगर मैं इस तरीके से अपने हाथ पे उठा लूँ तो ये इसमें से कोई भी चीज़ नीचे ड्रॉप ना हो, गिरे ना, ये इसकी लुक होनी चाहिए। यानी कि फुल बाइंडिंग हमने इसको बांध दिया है। तो ये वो वजह है जिससे आपके जो बनाते हैं आप लोग कबाब, तो उसमें उसके खुलने के चांसेस या ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बेसन शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको आपने रखना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने कीमा धो लिया और कीमे में बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो फिर ये आपके चपली कबाब आप किसी तौर से नहीं संभाल सकते, क्योंकि अगर कीमा गीला है तो उससे भी आपके कबाब टूटने वाले। आप हर चीज़ 100% एज इट इज़ D2 आप डालें, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िद पे कीमे को धो लिया और कीमे ने पानी को जब्स कर लिया अपने अंदर, तो फिर जैसे ही हम कबाब को गर्म करेंगे, उसका पानी का काम है जनाब, जैसे ही गर्म करो तो वो फैलता है, भाप बनता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है और रास्ते में जो चीज़ आती है उसको तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ जाता है। तो फिर कबाब 200% टूटेंगे, कोई उसको बचा नहीं सकता, अनलेस कि आप इसमें 1 किलो बेसन डाल दें, तो वो फिर चपले कबाब नहीं होंगे, वो बेसन वाले कबाब आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये रीज़न था कि जी कबाब कीमे को हमने धोना नहीं है, गीला नहीं करना, गोश्त को धो के थोड़ा ड्राई करके और फिर कीमा निकाल लें। अच्छा ना, अब यहाँ पे आपने देखा होगा चपली कबाब के जो अक्सर डॉक्यूमेंट्री और दुकानें आपने देखी होगी, उनके पास एक बड़ा वाली तई होती है, कढ़ाई टाइप की, और वो थोड़ी सी इस तरीके से तिरछी होती है, टेढ़ी होती है। तो वहाँ उस ऑयल में ऑयल होता है वो, ठीक है, लेकिन 1-2 टुकड़े उसके अंदर वो चर्बी के, दुम्बे की चर्बी के डाल देते हैं ताकि वो मेल्ट होकर उसकी खुशबू उसमें आ जाए। और बाज़ जगह उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी ऑन चॉइस है, आप शामिल करें या ना करें। अब यहाँ पे जनाब हमने ऑयल शामिल करना है 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और इस ऑयल को हमने गरम करना है और साथ साथ हम इसके कबाब बनाते जाएंगे। अच्छा, चपली कबाब, इसका नाम चपली कबाब जो वजह है कि हाँ जी चपली कबाब का चपली, रीज़न है ना कि चपली कबाब को चपली कबाब क्यों कहते हैं, वजह ठीक है जी।
मैं आपको बता देता हूँ। हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लें कबाब बनाने से पहले। चपली कबाब को चपली कबाब इसलिए कहते हैं, ये एक जैसे नहीं होते, एक साइज के नहीं होते, राउंड नहीं होते, गोल नहीं होते, नपे हुए नहीं होते, छोटा बड़ा मोटा आड़ा टेढ़ा तिरछा निकला हुआ, इसकी एक शेप नहीं होती, इसलिए इसको चपली कबाब कहते हैं। और इसका तरीका ये कि आपने इस तरीके से उठा के इसकी गेंद बनानी है, खूब हाथ से दबा दबा के ताकि अंदर के जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और उसके बाद हाथ से इसको दबा के अब आपने हथेली से इसको पीट देना है और ये कबाब हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको उठा के आपने इस तरीके से ऑयल में रख देना है, सिंपल। अच्छा, वहाँ दुकानदार जो है वो क्या करते हैं, कब तेल में इसको डालते हैं और थोड़ी देर के बाद अपने करीब कर लेते हैं, और वहाँ तेल नहीं होता, तो इसमें मौजूद जितनी चिकनाई है वो हीट कंटिन्यू लगने से उसमें से ड्रॉप होती है और वो वापस ऑयल की तरफ चली जाती है। ब्रेक का वक्त है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, चपली कबाब की दो चीज़ें ख़ास बनाते वक्त, एक इसको बार बार छेड़ा नहीं जाता, इसमें चम्मच नहीं लगाया जाता, इसको बार बार टर्न नहीं किया जाता। आपने इसके अंदर वन साइडेड जो पक रहा है उसको कलर आने दे, खूब अच्छा सिका हुआ। इसका असल मज़ा वो थोड़ा सा बर्निंग सा कबाब है, वो है इसका असल मज़ा। यानी कि खाते वक्त थोड़ा सा अंदर से जूसी और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैकिश सख्त और कुरकुरा हो। एक टमाटर स्लाइस ऊपर लगा दें, ये एक लुक के लिए होता है, और 2-3 मोटी हरी मिर्चें आप इस तरीके से काट के और ये इसी तेल में आप शामिल कर दें ताकि कबाब के साथ साथ ये भी फ्राई होती रहे। ये इसकी मज़ेदार सी कॉम्बिनेशन है। इसके साथ रायता है, इसके साथ चटनियाँ सर्व करते हैं, इसके साथ और बहुत सारी। चले जरा, एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अमीर अहमद शेख बात कर रहा हूँ जी, बदीन से। जी सर, मैंने ये पूछना है, हम देहाती लोग हैं, आप जब बता रहे थे पिछले प्रोग्राम में अंडर कट का गोश्त, सर हमें पता नहीं पड़ता अंडर कट क्या होता है सर। ठीक है, बता दें अंडर कट का गोश्त ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है अमीर भाई, मैं आपको बता देता हूँ। अंडरकट भैया कमर का गोश्त होता है। एक आप जब जानवर की कमर पे हाथ फेरते हैं तो वो कमर कहलाती है, उसको दुकानदार पुट कहते हैं। अंडरकट जो होता है, फिर पसलियों का हड्डी आ जाती है, जो पूरा उसका पिंजरा होता है, यानी कि ऊपर खाल, खाल के नीचे गोश्त, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ। अब पसलियों के नीचे जो गोश्त रीढ़ की हड्डी के साथ 2 फ्ले लगे हुए होते हैं, और जिसका डायरेक्ट टच जानवर के मैदे और पेट के साथ होता है, वो है, और वो कंट्रोलिंग होता है इंसान और जानवर का। अंडरकट को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, आप टच नहीं कर सकते उसको, बाकी जानवर के जिस्म की खैर है, लेकिन अंडरकट वो बहुत कुदरत ने उसको छुपा के रखा है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब बारी है इसको, जब आपको साइडें थोड़ी सी बर्न सी नज़र आने लगे, थोड़ी सिक्की सिक्की नज़र आने लगे, तो बगैर डर के इसको बहुत एहतियात से आपने टर्न कर लेना है, और ये कलर आएगा जनाब चपली कबाब का। ये आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, मालूमात ले सकते हैं कि जी चपली कबाब की रीज़न उसके कामयाब या उसके जायकेदार होने के, तो वो बताएंगे सिका हुआ कबाब, मज़ेदार डार्क ब्राउन कलर का, हल्के सा सिका हुआ नहीं। और अब ये साइड हमने चेंज कर देनी है, हरी मिर्च साथ में कंटिन्यूटी के साथ पक रही है। लीजिए जनाब, साइड इसकी हमने चेंज कर दी। मेरे पास दूसरा सफ़र थोड़ा सा
बड़ा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको भी हम मैनेज कर लें। यहाँ पे जनाब मेरे पास दूसरे सफ़र की चॉकलेट है जिसको मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी मेल्ट हो चुकी है। तो उसको मैं हटा लूँ। तकरीबन 300 ग्राम चॉकलेट ये आ गई हमारे पास। अच्छा जनाब, अब एक पाव मैदा, 1 टेबल स्पून भर के दानेदार ईस्ट और थोड़ा सा गरम पानी। नीम गरम कर लें, उसको कुनकुना कर लें इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा खुलता हुआ पानी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सादा पानी शामिल करेंगे इसमें और थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा मसले का हल। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे डो हमारी कंप्लीट। अच्छा, डो में थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने शामिल की हैं, 2-3 बल्कि, वो मैं आपको ज़बानी बता दूं क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिट है, इसलिए मुझे जल्दी करना है। हाँ, इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून मक्खन शामिल किया है, 2 टेबल स्पून पाउडर वाला दूध जो होता है, मिल्क पाउडर जिसको कहते हैं, वो हमने शामिल किया, थोड़ा सा सादा पानी। अब इस डो को हमने बड़ा स्मूथली बेल लेना है। जैसे जैसे हम बेलेंगे आपको इसकी जो स्मूथनेस नज़र आती जाएगी कि हाँ जी ये डो हमारी परफेक्टली तैयार हो गई। यहाँ पे मैं ऑयल का इंतज़ाम कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मुझे, अच्छा, घर में छोटी नोजिल हो घर में, उससे हम इसको काट सकते हैं। बॉटल का जो ढक्कन होता है हम उससे इसको काट सकते हैं, और आप चाहें तो इसको चकोर भी काट सकते हैं। ये आपकी ऑन चॉइस है। और यहाँ पे खुश्क मैदा हमने आराम से इसके ऊपर लगाना है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने बेल लेना है। और जब भी खूब अच्छी सी स्मूथ हो जाए, ये आप देख सकते हैं डो की लुक इसकी, और डो ऐसी होनी चाहिए। और ये लीजिए जनाब, ये बिल्कुल रेडी। अब डो ऐसी हो कि अगर मैं इसको पकड़ के 2 उंगलियों से ऐसे उठाना चाहूँ तो काउंटर पे स्टक ना हो। ये इसकी लुक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रेडी है जनाब। ऑयल हमने रख दिया है और यहाँ पे लगाते हैं बेलन। ओके, ये आ गया जनाब बेलन। खुश्क मैदा, और इसको आपने बेल लेना है। खुश्क मैदा शामिल कीजिएगा बार बार। मैं थोड़े से बना के दिखा रहा हूँ इसको आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए, और उसके बाद आप जितने जी चाहे बना सकते हैं।
गोल नोज़ल ले लें, बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं और इसको इस तरीके से आपने गोल गोल काट लेना है। छोटे बड़े आपकी ऑन चॉइस है। ये बड़े साइज का कटर है मेरे पास। अगर कोई कार्टून कैरेक्टर आपके पास कटर में मौजूद है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बर्थडे की अगर मैं बात करूं, इसको दोबारा बेलेंगे, दोबारा ये अमल सिंपल। और यहाँ पे ये हमने शामिल कर देना है इस ऑयल में। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा खुलता हुआ गर्म ना हो, उसका नुकसान ये होगा कि ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ये हो गया जनाब, थैंक यू। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपनी चॉकलेट की तरफ। चॉकलेट 300 ग्राम चॉकलेट जब खूब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर आपने आइसिंग शुगर 3 टेबल स्पून और डब्बे वाली क्रीम टेट्रा पैक 5 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आपको लगे कि अभी चॉकलेट बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो थोड़ी सी क्रीम का इजाफा हम इसमें कर सकते हैं और खूब अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ये शाइनिंग स्मूथनेस इसमें आती जाएगी। ये इसकी लुक आनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये इसकी लुक हो। अब आ जाते हैं यहाँ, ये आ चुके हैं फ्लोटिंग। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है मेरे पास, इंफॉर्मेशन इल्म को देने में मेरे हाथ से टाइम बिल्कुल स्लिप हो जाता है। यहाँ पे अब आपने बड़े मज़े से इसको फ्राई कर लेना है और ये जैसे जैसे लाइट कलर में आते जाएं हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। साइडें इसकी चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से पफ से बाइट्स बनती जाएंगी और बच्चों के लिए ये इतनी कोई मज़ेदार सी चीज़ है कि बच्चे आपसे बोलेंगे कि हमारी बर्थडे पे वही बनेगा जो ममा लास्ट टाइम आपने बनाया था। अच्छा, इसका ऑप्शन बहुत सारे हैं इसके। आप इस पे आइसक्रीम रख के सर्व कर सकते हैं, इसको चॉकलेट में डिप दे के सर्व कर सकते हैं, इसको कोटेड कर लें, इसको बहुत सारे और दूसरे फ्रूट्स जो बाज़ार में मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे सीज़न में अगर स्ट्रॉबेरी है, लीची है, मैंगो है, वो थोड़ा सा इस पर रख के ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल करके बच्चों को दे दें। बहुत सारे इसके तरीके हैं। ये बेसिकली हॉट केक भी के नाम से इंटरनेशनल वर्ल्ड में मशहूर है, यानी कि तलावा केक, फ्राइड केक, हॉट केक, गरम केक, बहुत सारे इसके नाम हैं। और ये आपका केक बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार। अब आप देख सकते हैं, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, कैमरे की नज़र से अगर आप देखें तो इसके अंदर लेयर बनना शुरू हो चुकी हैं, जो अमूमन आपने पफ पेस्ट्री में परतें देखी होंगी। हमने इसकी कोई परत नहीं बनाई, आपके सामने अमल किया है जो भी किया है, लेकिन इसकी जो गूंदने का अमल है, जो टाइमिंग है, वो इतनी मज़ेदार है कि खुद ब खुद ये हो चुका है। अब टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, मेरी मजबूरी है जनाब, मैं मजबूर हूँ इसको दिखाने पे। तैयार हो चुके हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा कलर इसको और दे सकते हैं, कोई डर नहीं है। इस तरीके से आप इन बिस्किट्स को
या हॉट केक को या फ्राइड केक को रख सकते हैं। और ये इतने नरम और मज़ेदार हैं। सुनहरी कलर में फ्राई करना है इनको, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो शायद वो चीज़ नहीं आ पाएगी जो हम लाना चाहते हैं। और यहाँ जनाब वक्त हुआ है, मैं साथ साथ इसको ख़त्म करूँगा और इजाज़त चाहूँगा आपसे अपने शो की। इस तरीके से नन्हे दोस्तों के लिए चॉकलेट रखते जाएं। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए परवरदिगार रहम फरमा और हमें रिज़्क़ के हलाल अता फरमा, और साथ में जो रोज़ी तूने हमें अता की है उसको हलाल और बरकतों वाली अता फरमा दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़ हो, निगहबान।